बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके और कैसा गुजर रहे हैं सबका रमज़ान। अल्लाह ताला आप सब की नमाज़ें रोज़े इबादतें कबूल फरमाए, आमीन। आज हम बनाएंगे दावत इफ्तार स्पेशल 4 डिफरेंट काइंड्स की चाट जो हर एक अपने जायके में बेमिसाल है। सबसे पहले हम काठियावाड़ी छोले बना रहे हैं। हमने यहाँ पर चने लिए थे 250 ग्राम, जिन्हें हमने 1 खाने की चम्मच नमक और 1 चिकन स्टॉक क्यूब के साथ प्रेशर कुकर में गला लिया है। और काफ़ी इसके साथ हमें स्टॉक भी चाहिए, यानी इसमें काफ़ी पानी होना चाहिए। यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल गरम किया है 2 टेबलस्पूनफुल, और उसमें हमने हाफ़ टेबल स्पूनफुल लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, जिनकी रेसिपी कार्ड में आपको तमाम तफसील मिल जाएगी। इसमें कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काला नमक और भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल है। इन तमाम मसालों को हम लहसुन अदरक के साथ ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आपने मसाले को भूनते हुए बहुत ध्यान रखना है कि इसे जलना नहीं चाहिए, इसलिए इसमें आप एक एक करके एक टेबलस्पूनफुल पानी ऐड करते जाइए, ताकि मसाला खूब अच्छा सा भुन भी जाए और जलने ना पाए। जितना अच्छा आप मसाले को फ्राई करेंगे, इतनी ही मज़ेदार आपकी चाट बनेगी। इसलिए मसाले के भूनने का अमल बहुत ही ज़रूरी है, और इसको जलने से बचाने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर ऐड करते जाइएगा। 3-4 मिनट तक अच्छी तरह मसाले को भून लेने के बाद इसके अंदर हमने बॉइल्ड चने ऐड करने हैं, और साथ ही चनों का पानी भी ऐड कर देना है। और चने का काफ़ी सारा पानी इसमें ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये ज़रा सॉसी सी चाट बनती है, यानी कि इसमें लिक्विड मौजूद होता है। इसके बाद हमने इसके अंदर चने भी ऐड कर दिए हैं, और मसालों के साथ अच्छी तरह सब चीज़ों को यकजान कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम फ्लेवर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और फिर इसके बाद हम इन चनों को पोटैटो मैशर से थोड़ा सा मैश भी करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमने एक आलू उबाल के रखा था मीडियम साइज़ का, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है, वो भी ऐड कर देंगे। और साथ ही इसका कलर ब्राइट करने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ऑरेंज फूड कलर। ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो ऐड कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही हमारी चाट टेम्पटिंग लगने लगती है। यहाँ पे हमने 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। हमारे चने खूब अच्छे और सॉफ्ट गले हुए होने चाहिए, सख्त चने नहीं होने चाहिए, तभी इस चाट का मज़ा आता है। यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐड की है शक्कर 1 टेबलस्पूनफुल। और अब हम अच्छी तरह से पोटैटो मैशर की मदद से चनों को घोट लेंगे, लेकिन बिल्कुल इनको पीस नहीं लेना, थोड़ा सा हमने इनको सिर्फ मैश करना है, ताकि कुछ नरम रहें कुछ घुटे हुए हों, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर हमने ऐड किया है इसके अंदर इमली की खट्टी मीठी चटनी, या फिर आप इसके अंदर इमली का गूदा भी ऐड कर सकते हैं 1/4 कप। और इसको भी अच्छी तरह से हम अपने चनों के साथ मिक्स कर देंगे। और देखिए हमारे चनों का कितना खूबसूरत कलर हो गया है, जैसे ही हमने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है। अब इसके बाद हम इन्हें निकाल कर रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेंगे। हमारी चाट ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कटी हुई प्याज, टमाटर और हरी मिर्च शामिल करेंगे, या आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा जितना भी आपको अच्छा लगता हो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये ख्याल रखना है कि हमारी चाट बिल्कुल गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना जब हम इसके अंदर प्याज टमाटर शामिल करेंगे तो ये अपना पानी छोड़ देंगे और फ्रेश भी नज़र नहीं आएंगे। और अच्छी तरह से अब हमने चाट के साथ इनको मिक्स कर लिया है। और देखिए हमारी चाट कितने मज़े की लग रही है, और इसमें लिक्विड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये चाट लिक्विड के साथ ही मज़ा देती है। अगर आपने आज तक ये चाट नहीं बनाई तो एक मरतबा हमारे कहने पर ज़रूर बनाइए, यकीनन आपके सभी घर वालों को बहुत पसंद आएगी। इस चाट का बिल्कुल ही डिफरेंट सा टेस्ट होता है, जो अपने मिसाल आप है। हमें उम्मीद है कि आप जब ये चाट बनाएंगे तो हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखेंगे, और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर हमें देंगे। आइए अब हम अपनी दूसरी चाट की जानिब बढ़ते हैं। वो भी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही यूनिक टेस्ट है, और जब इसे भी आप एक मरतबा बना लेंगे तो फिर इसके बाद आपके घर में बार बार इसकी फरमाइश की जाएगी। जी हाँ, हमारी दूसरी मज़ेदार चाट है फ्रूटी चना चाट, जो ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी बेहद बेहतरीन है। इसके लिए भी यहाँ पर हमने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, और इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमें जो फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं वो थोड़े खट्टे मीठे हों और सख्त हों। जैसा कि यहाँ पे हमने हरा सेब लिया है, साथ में हमने अनार लिया है, आड़ू लिया है, और कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं, और साथ ही एक हरी मिर्च लिए जिसके बीज निकाल देंगे और उसे बारीक कुतर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमने फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है तकरीबन हाफ़ कप, और साथ ही यहाँ पे बॉइल्ड चने लिए हैं 2 कप। हमने जूस को चनों के साथ ऐड कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर हम 1.5 टेबलस्पूनफुल यानी कि 1.5 टेबलस्पूनफुल लेमन जूस भी ऐड करेंगे, और हमारी चाट बहुत ही जूसी और बहुत ही गुई सी बनेगी। अब यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अपने फ्रूट्स जो हमने कट कर लिए हैं छोटे छोटे क्यूब्स में, और साथ ही
पुदीना और हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है। तमाम चीज़ों को हम जूस और चनों के मिक्सचर में ऐड कर देंगे और खूब अच्छी तरह से इन चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे। ये चाट बहुत ही जायकेदार बनती है और देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, खाने में उससे भी ज़्यादा जूसी और मुंह में घुल जाने वाली होती है। आप ज़रूर इसे रमज़ान में बनाइए, आपकी फ्रूट और चने की चाट एक साथ तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए चिली एंड गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पूनफुल। हमारे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ हम इमली की खट्टी मीठी चटनी भी 2 टेबलस्पूनफुल ऐड कर रहे हैं। आप इसकी जगह इमली का गूदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चटनी से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन तमाम सॉसेस के साथ भी हम चनों और फ्रूट के मिक्सचर को अच्छी तरह से यकजान कर लेंगे और चटनी की और सॉस की डलते ही इसमें से खुशबू भी बहुत बेहतरीन आने लगी। साथ ही अब हम यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले काला नमक 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और साथ भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून और साथ में हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चाट मसाला पाउडर भी 1 टीस्पून। और अब स्पाइसेस के साथ भी हम तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही मुंह में पानी लाने वाली चाट है और इसको तो देख के ही हमारे मुंह में पानी आ रहा है और जब आप बनाएंगे तो यकीनन आप भी बहुत ही पसंद करेंगे। साथ ही अब इसके अंदर हम इसकी गार्निशिंग के लिए कुछ अनार के दाने भी ऐड कर रहे हैं और इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ काले अंगूर और इसके अलावा कीवी फ्रूट्स जो हमारे पास मौजूद थे। अगर आपके पास मौजूद हों तो ऐड कर लीजिए, देखने में भी अच्छे लगते हैं और उनका फ्लेवर भी इस चाट के साथ अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ऐड कर लीजिए। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही देखने में भी खूबसूरत चाट नज़र आ रही है और इसका जायका, इसकी खुशबू बेमिसाल है। आप ज़रूर हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा कि जब आपने ये चाट बनाई तो आपके घर वालों को कैसी लगी और आपने इसे कैसा पाया। हमें उम्मीद है कि आपके घर में सभी आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये चाट अपने जायके में है ही इतनी बेहतरीन। आइए अब अपनी एक और एक्साइटिंग सी चाट बनाते हैं, जो कि है काले चने की चाट। काले चने हमारी सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं, आयरन से भरपूर होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। यहाँ हमने 200 ग्राम काले चने रात भर के लिए भिगो के रख दिए थे और सुबह उन्हें हमने 1 चिकन स्टॉक क्यूब और 1 टेबलस्पूनफुल नमक के साथ अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में गला लिया है और इतना गलाना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और इनके अंदर थोड़ा सा पानी भी मौजूद रहे। चनों को पहले साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और फिर जिस पानी में इन्हें भिगोया जाए उसी में गलाना चाहिए, ताकि कोई भी विटामिन ज़ाया ना हो। देखिए हमारे चने बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और इनके अंदर स्टॉक भी मौजूद है, यानी इनकी यखनी भी मौजूद है। देखिए चने काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। आइए अब इनका मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने सॉस पैन में 1 टेबलस्पूनफुल कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसे मीडियम फ्लेम पे हम गर्म कर लेंगे और फिर इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनकी तफसील आपको रेसिपी कार्ड में नज़र आ जाएगी। इसमें लाल मिर्च, हल्दी, घुटा भुना ज़ीरा, घुटा भुना धनिया, काला नमक, गरम मसाला और चाट मसाला शामिल है। अब इन मसालों को हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भूनेंगे, ताकि हमारे मसाले बहुत अच्छे से भुन भी जाएं और जलें भी नहीं। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे इतने ही मज़ेदार आपकी चाट तैयार होगी, इसलिए 2-3 मिनट तक मसालों को थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके भूनते जाइए और इस बात का खुसूसी ख्याल रखिएगा कि मसाले बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, वरना चाट का मुकम्मल फ्लेवर ड्रॉप हो जाएगा। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुनता जा रहा है और थोड़ा सा भूनता भी जा रहा है। इसकी मतलब ये है कि हमारा मसाला काफ़ी अच्छा भुन चुका है और जब मसाले में से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो उस स्टेज पर हम इसके अंदर अपने उबले हुए चने ऐड कर देंगे। देखिए हमारा मसाला काफ़ी अच्छा सा भुन चुका है और अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर अपने चने ऐड कर देंगे। काले चने बहुत ही मज़ेदार भी होते हैं और आयरन से भरपूर होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आमतौर पे हम सफ़ेद चने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और काले चनों को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चने को मसाले के साथ भूनते हुए भी हमने 1-2 टेबलस्पूनफुल पानी ऐड कर लिया है, ताकि मसाला जले नहीं और खूब अच्छी तरह से हम चनों को मसाले के साथ 2-3 मिनट तक भून लेंगे। जब हमारे चने बहुत अच्छे से भुन गए तो फिर हम इनको निकाल कर रूम टेम्परेचर तक आने के लिए रख देंगे, ताकि इसमें से हीट निकल जाए और फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल की जाएंगी।
देखिए हमारे चने तकरीबन आधे घंटे तक रखे रहे और अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर इमली का पल्प। आप इसकी जगह इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा इमली का पल्प ऐड कर सकते हैं। हमने तकरीबन यहाँ पे 1/4 कप इमली का पल्प ऐड किया है और अच्छी तरह से हम 2 स्पून की मदद से तमाम चनों के साथ इमली के पेस्ट को मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस। फ्रेश लेमन जूस ऐड करेंगे, जितना आपको पसंद हो आप ऐड कर लीजिए। हमने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून फुल ऐड किया है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि प्याज, टमाटर, पुदीना, हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च। और इन सब चीज़ों की मकदार आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप हर चीज़ ऐड की है। और हरी मिर्चें यहाँ पर हमने 2 अदद इस्तेमाल की हैं और उनके बीज हमने निकाल दिए थे। फ्रेश सब्जियों के साथ चाट की रौनक और इसका जायका बढ़ जाता है। और याद रखिए कभी भी गरम चाट के अंदर सब्जियों को मत ऐड कीजिए, क्योंकि अगर हम गरम चनों के साथ या चाट के साथ ऐड कर देंगे सब्ज़ी तो ये फ़ौरन ही अपना पानी रिलीज़ कर देती है और फिर ना तो चाट खाने में अच्छी लगती है और ना ही देखने में अच्छी लगती है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब चाट रूम टेम्परेचर तक आ जाए तो तभी उसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड की जाएँ और सर्व करने से थोड़ी देर पहले ही ऐड कीजिए। कभी भी पहले से सब्ज़ियाँ ऐड करके मत रखिए। यहाँ पर हमने 1 अदद आलू भी उबाल के रखा था और उसके छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं, उसे भी हमने अपनी चाट में ऐड कर दिया है और ये आलू भी ठंडा है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यकजान कर लेंगे, सब फ्लेवर्स एक दूसरे में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे और हमारी चाट तैयार हो जाएगी। हमेशा चाट तैयार करने के बाद इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि तमाम फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएं और फिर इसको सर्व कीजिए। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार टेम्पटिंग चाट तैयार हो गई है। इसे हमने बहुत ही मज़ेदार से रिंग्स अनियन के कट करके उसके साथ गार्निश किया है, इससे इसकी रौनक बढ़ जाती है। उम्मीद है कि आज की ये चाट भी आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी इफ्तार की टेबल की रौनक बढ़ाएगी। जब आप बनाएंगे तो अपने फीडबैक से तो हमें ज़रूर ही आगाह कीजिएगा। आइए अब हम अपनी एक और चाट बनाते हैं, वो भी हेल्थ के लिए बेहतरीन है। ख़ास तौर से वो लोग जो वेट वॉचर्स हों उनके लिए इस चाट के इस्तेमाल की हम मशवरा ज़रूर देंगे। और ये चाट जायके में भी बेहतरीन होती है और बनाने में बहुत ही आसान होती है, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार है। हम बनाने जा रहे हैं अपनी लास्ट चाट जो कि है सुर्ख लोबिया और चने की चाट। और इसको बनाने के लिए हमने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है आइए उनको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप उबले हुए सफ़ेद चने लिए हैं और इनको हमने खूब अच्छा सा सॉफ्ट गला लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इनके अंदर बिल्कुल भी स्टॉक नहीं है। साथ ही हमने यहाँ पर लाल लोबिया भी खूब अच्छी तरह से सॉफ्ट गला लिया है, देख लीजिए जैसे कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है। और इसके अंदर भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं इमली का पल्प जो तकरीबन 1 टेबलस्पून फुल है। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज जूस जो कि फ़्रेश ऑरेंज जूस है 1/4 कप। और ये इसके जायके को बहुत ही बेहतरीन बना देगा। ऑरेंज जूस का इस्तेमाल चाटों में ज़रूर किया कीजिए, इससे चाटों का जायका बढ़ जाता है। साथ ही हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून फुल लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। और साथ अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सब्ज़ियाँ जैसे कि टमाटर, प्याज, पुदीना, हरा धनिया और अनार के दाने, जिनसे इसका जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा और बहुत ही खुशबूदार चाट तैयार होगी। अब इसके अंदर हमने तमाम सब्जियां भी ऐड कर दी हैं। याद रखिए चनों को बिल्कुल ठंडा और दाल को, लोबिये को भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं जिसमें लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, चाट मसाला और काला नमक है। इसकी मिक़दार आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने जो मसाले इस्तेमाल किए हैं उनकी मिक़दार आपको रेसिपी कार्ड में मिल जाएगी। अब तमाम ही चीज़ें हम ऐड कर चुके हैं। अब अच्छी तरह से हम अपनी चाट को मिक्स करेंगे ताकि तमाम फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। अब इसके अंदर हम इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज़ ऐड कर रहे हैं जो कि है खुबानी की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, हम लिंक्स में आपको
दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। और इसके हमने तकरीबन 2 टेबलस्पूनफुल ऐड किए हैं। आप इसकी जगह इमली की खट्टी मीठी चटनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन खुबानी की खट्टी मीठी चटनी इसका जायके को 4 चांद लगा देगी। और इसके बाद हमने इसको गार्निश किया है कुछ चाट मसाले के साथ, और हमारी बहुत ही एक्साइटिंग, मज़ेदार और खुशबूदार चाट तैयार हो गई है। सेहत के लिए भी बेहतरीन है। सुर्ख लोबिया में भी आयरन की बहुत मकदार पाई जाती है, प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसे ज़रूर खाना और इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है हमारी आज की चारों ही चाटें आपको पसंद आई होंगी। आपकी दावते इफ्तार की टेबल जब इन चाटों से सजेगी तो यकीनन आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको इन चाटों की रेसिपीज़ कैसी लगीं, और जब आपने इनको बनाया तो किस तरह से आपके घर वालों ने इनकी तारीफ़ की, और हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। वीडियोस पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।